Assalamualaikum all of the student of inter class Hyderabad board. Myself Mohammad Hafiz, lecturer mathematics APS बदी. सो हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन के हवाले से फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. जो भी हमारे मेन टॉपिक थे उनको हमने डिफ़ाइन किया था सिर्फ. तो आज हम उनसे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले है स्लोप ऑफ द लाइन. तो यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की. अब स्ट्रेट लाइन ले जाते हम क्वाड्रेंट की तरफ. तो इसको एक्सटेंड करेंगे. इस तरह हमने इसको एक्सटेंड किया. यहाँ पे ये क्वाड्रेंट में से क्रॉस होगी. ये इनफाइनाइट होती है तो हम इसको इनफाइनाइट कर देते हैं. अब इसने यहाँ पे हमने डॉट लगाया. हम इसको डार्क लाइन से भी शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो स्लोप बनाई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गया. तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एक स्लोप बन गया. उसको हमने मेजर किया, थीटा से हमने डिनोट किया. अब थीटा का जब हम टेंजेंट लेंगे तो उसको हम कहेंगे स्लोप. और ये जनरली जो है एम से डिनोट करते हैं. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हुआ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं. टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन with positive x axis in anti-clock direction. Tangent of the angle made by the line with positive x axis in anti-clockwise direction is called slope of the line. ये हो गई टेंजेंट की डेफिनेशन. अब यहाँ पे स्लोप देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो जो मालूम करेंगे जो भी एंगल होगा वो होगा स्लोप ऑफ द लाइन. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. पहला एग्जांपल हमारे पास है. हम सबसे पहले क्वाड्रेंट प्लेन बनाया. अब यहाँ पे देखिए ये हमने लाइन यहाँ पे लगाई है. तो यहाँ पे सपोज एंगल 30 बन रहा है. इस लाइन ने 30 एंगल बनाया है. तो ये हो गया m इक्वल टू 30, m इक्वल टू टेन 30 डिग्री. तो टेन 30 इक्वल टू 1/√3. तो ये इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया. सिमिलरली इसी क्वाड्रेंट में हम एक और क्वाड्रेंट प्लेन में लाइन ड्रा करते. तो ये एंगल सपोज करें बना रही है 60 या 130 होगा. तो 135 एंगल बना रही है. तो टेन 135 डिग्री इक्वल टू -1. तो ये इसका हो गया स्लोप m इक्वल टू -1. अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो नहीं है. तो लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से इस तरफ एक डायरेक्शन आपने ली है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. तो वहाँ से जब आप एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे तो इस लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टेन थीटा स्लोप. ऐसा नहीं है कि हमने नेगेटिव से शुरू किया तो नेगेटिव हो जाए. अगर नेगेटिव से हम शुरू करते हैं तो हम डायरेक्शन चेंज हो जाती है. हम इस तरह से करते हैं. तो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन देखनी है कि वो डायरेक्शन कौन सी है, हमें उस तरफ जाना है. और जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा. एक और हम क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं. ये लाइन इस तरह से क्रॉस हो रही है. यहाँ पे एंगल बन रहा है. तो ये एंगल क्या होगा, 60 एंगल. अब देखिए हमने डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस में ली है.
तो यहाँ पे बन गया m इक्वल टू 1060, इट मीन्स स्क्वायर रूट 3। तो 1060 बराबर रेडिकल 3 के हो गया, तो इसका स्लोप ये बन गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक दो और चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे हम नोट करते हैं। पहली चीज़ को हम नोट करेंगे, ये क्वाड्रेंट हमने ड्रा किया। अगर लाइन हमारी इस तरह से बन रही है, तो ये जो लाइंस बन रही है, तो देखेंगे ये एंगल जो बन रहा है वो लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है या इक्वल टू 90 है। तो इसमें से एंगल कुछ डिफाइन होते हैं। यहाँ पे ये लाइन बन रही है, जो एंगल बना रही है वो लेस देन 90 बना रही है। अब 0 to 90 के बीच में इनका एंगल बनेगा, तो इनका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि टेन थीटा जब हम लेंगे, एंगल जो होगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच होगा, तो m की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब नोट 2 में देखें, क्वाड्रेंट में से हम अगर लाइन इस तरह बनाते हैं, तो ये जो लाइन अगर देखें यहाँ पे, ये लाइंस क्या हो गई, यहाँ पे ये लाइंस 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखें ये कंडीशन है, नेगेटिव एंगल आ रहा है, क्योंकि टेंजेंट जो है पाई 2 से पाई तक होगा। तो इस कंडीशन में जो भी स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 3 में हम क्वाड्रेंट पहले ड्रा करेंगे। हमने क्वाड्रेंट ड्रा किया, तो एक लाइन हमारी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे लाइन एंगल बना रही है 90 डिग्री का, तो m इक्वल टू 1090, तो 1090 पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे एंगल बनता ही नहीं है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर m नॉन डिफाइन आ रहा है तो हम लिखेंगे लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, हम लिखेंगे। अगर m स्लोप जो है 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो क्या कहेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। यहाँ पे नोट 4 लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट ड्रा किया और लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसमें कोई भी स्लोप नहीं है। तो यहाँ पे m इक्वल टू 10 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, 0। जब भी स्लोप 0 आएगा तो हम लिखेंगे लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन जब भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो अनडिफाइंड होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप इक्वल टू 0 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो हमारे पास है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास हम क्वाड्रेंट सिस्टम पहले ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा करी, तो ये लाइन ड्रा की, यहाँ पे ये पोर्शन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे कट किया है, इस चीज़ का नाम दे दिया A, और ऊपर से जो वाई एक्सिस को कट किया है ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक, हमने उसको नाम दिया B। तो यहाँ पे ये A इक्वल टू पॉजिटिव x इंटरसेप्ट, और जो हमारे पास B आया है, हम B इक्वल टू लिखेंगे पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। अगर यहाँ पे हम लाइन, इसी लाइन को हम अगर चेंज करते हैं, इस तरह बनाते हैं, और यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं, इस तरह ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो होगा x का, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे y हो गया ये, इसको हम नाम b दे दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस ऑफ a। तो b इक्वल टू पॉजिटिव y इंटरसेप्ट b, और a इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव x इंटरसेप्ट। ठीक है।
तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किससे बोलते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं कि लेंथ जो है ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक जो भी एरिया होगा उसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट। वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो पहला नोट हम यहाँ पे लगाते हैं। अगर कहीं पे लिखा है इफ़ अ लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट, अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है दोनों एक्सिस के ऊपर, मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों की लेंथ सेम है, तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव 1 ही आएगा। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम पहले क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो लाइन एक इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि इनमें से लेंथ लाइन की सेम होगी। जब लेंथ दोनों की सेम होगी तो हम बेस और परपेंडिकुलर इक्वल रख सकते हैं। अगर ये एंगल 45 आया तो ये भी दोनों 45 के एंगल आएंगे 90 में से, तो बाकी जो एंगल बचेगा 135 बचेगा। 135 स्लोप किसके बराबर आएगा? -1 के। अगर हम लाइन क्वाड्रेंट में से इस तरह ड्रा करते हैं, ये लाइन यहाँ पे, यहाँ ये पे, तो इन दोनों का जो लेंथ है दोनों ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक दोनों सेम है। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर लेंथ की बात करेंगे दोनों की लेंथ सेम है, तो m यहाँ पे क्या होगा? 45 और tan 45 इक्वल टू बराबर किसका होगा? 1 के होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन इस तरह बनी तो -1 आया और लाइन इस तरह बनी तो +1 आएगा। अगर इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव इसको हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लेंथ दोनों की सेम है। लेंथ सेम है तो स्लोप क्या होगा? दोनों का प्लस या -1 के बराबर आएगा। वो डिपेंड करता है लाइन पे कि लाइन क्वाड्रेंट में किस तरह से दी हुई है। हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिखते हैं। अगर स्लोप +1 है तो स्लोप अगर +1 है तो x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ अपोजिट साइन, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक यहाँ पे नेगेटिव होगा। इफ स्लोप इज -1 देन x एंड y इंटरसेप्ट आर ऑफ सेम साइन। ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। वही टॉपिक हमारा होगा स्लोप। उसका फार्मूला हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अगर हमारे पास ये एंगल आता है तो मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक लाइन पे पॉइंट्स आ जाए, अगर लाइन पे 2 पॉइंट्स लाई करते हुए नज़र आते हैं तो स्लोप उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे ये लाइन, इसकी यहाँ पे एक पॉइंट बन रही है जिसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से XY और दूसरी क्या है? कोऑर्डिनेट X2 Y2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? एक ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे एंगल बन गया। तो यहाँ पे A पॉइंट्स है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें AC 90 डिग्री है, तो BC की वैल्यू क्या होगी? Y2 - Y1 और AC की वैल्यू क्या होगी? X2 - X1। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर किसके होगा? BC/AC के। तो यहाँ पे BC है Y2 - Y1 और AC है X2 - X। ये हो गया हमारे पास tan थीटा। tan थीटा मीन्स m। हमें यहाँ पे ये इसका स्लोप मिल गया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, X2 - X1 अपन Y2 - Y1 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। ये है हमारा 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला। अगर किसी भी लाइन में हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं
कि इसका स्लोप मालूम करो, तो हम वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला आपको प्रूफ इस तरह होगा और ये याद कर लें, ताकि जो एग्जाम्पल हमारे एक्सरसाइज के आएंगे वहाँ पे हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने पढ़ा था जो फार्मूला था कि लाइन थी एक, हमने उसका सिर्फ स्लोप मालूम किया था, एंगल लाइन जो बन रहा था, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, हमें यहाँ पे स्लोप मालूम करना है, तो ये फार्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पॉइंट्स हैं, लाइन पे लाई कर रहे हैं, हमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी का मालूम करना है। फार्मूला क्या है, y2 - y1 मीन्स 7 - 3, x2 - x1 मीन्स 4 - 2। अब यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊँ तो लाइन की जो डायरेक्शन होगी इस तरह आएगी, क्योंकि एंगल जो लेस देन 90 होगा तभी पॉजिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया है, तो हम कोऑर्डिनेट में इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। तो आपको जो एग्जांपल गिवन है आप उसको सॉल्व करके बाद भी यहाँ पे उसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इस तरह है, a line passing through point 1, 0 and 2, 1 is rotated anti-clockwise about 1, 0। जो पॉइंट है 1, 0 पे रोटेट हो रहा है और जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 15 डिग्री। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है, न्यू पोजीशन ऑफ अ लाइन। जो स्लोप न्यू क्या बन रहा है और लाइन की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो सिंपल इसको पहले ग्राफिकली शो करें, इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले क्वाड्रेंट ड्रा किए। अब पहले 1, 0 मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि y 0 है तो ओरिजिन के सामने आएगा, और y 2x2 है और y 1 है, तो यहाँ पे ये लाइन बन गई। यहाँ पे 1, 0 हो गया और ये 2, 0। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, 0 से 15 एंगल तक इस लाइन को रोटेट करना है। तो ये हमारे पास लाइन हो गई। ये जो लाइन हमारे पास गिवन है हम इसको रोटेट करेंगे 15 डिग्री। ये ओरिजिनल लाइन है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखें 15 डिग्री। तो ये हमारे पास न्यू पोजीशन बन गई। तो न्यू पोजीशन तो बन गई, लेकिन एंगल क्या बना रही है, तो लेकिन हमें पहले 15 डिग्री ये तो स्लोप मिल गया, लेकिन हम इस न्यू स्लोप लेने के लिए हमें ये एंगल पता होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास हो गया थीटा। थीटा मालूम करने के लिए 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा है। तो 1 - 0/2 - 1, तो ये हो जाएगा 1 आया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी, क्योंकि tan 45 = 1 होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे 45 + 15 को, तो ये एंगल क्या बन गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है न्यू पोजीशन में लाइन की, ये बन रहा है 60 डिग्री = रेडिकल। मतलब कहने का ये, अगर हम इस तरह फिगर बना लें इसकी, तो हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अब नेक्स्ट पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ हमने इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ा और लाइन जो एंगल बनता है एक लाइन पे वो किस तरह मालूम करते हैं, और 2 पॉइंट्स जब गिवन हो लाइन के ऊपर लाई करें तो वहाँ पे स्लोप किस तरह मालूम करते हैं,
हमने उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप अपने तरीके से उनको हल करने की कोशिश करें। अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फीडबैक दें हमें कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो किसी भी सवाल का फीडबैक नहीं मिला है, उम्मीद करता हूँ आगे ये कम से कम किसी में थोड़ी चेंजिंग आएगी, टाइम मिलेगा शायद पढ़ने का तो रेस्पॉन्स ज़रूर आएगा। शायद ज़्यादा ही कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी हमें पता नहीं लग रहा है क्योंकि किसी का कोई रेस्पॉन्स आज तक नहीं आया है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।